कुछ बच्चों के सर सवाल आते रहते हैं और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल सर बच्चों का रहता है कि बैकलॉग को सर कैसे क्लियर किया जाए। देखिए सर, बैकलॉग पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बैकलॉग किन कारणों की वजह से आ रहा है ना। आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या आप अपनी कज़न की शादी में चले गए, या आपका बर्थडे सेलिब्रेशन था, या आप वर्ल्ड टूर पे चले गए। अगर इस वजह से बैकलॉग आता है तो देखिए इसका तो फिर मैं कोई रीज़न नहीं देना चाहूँगा, है ना। दूसरा होता है कि हम सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं सर, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा फिर भी बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। तो देखिए एक चीज़ है कि डायरेक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हार्ड वर्क। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पढ़ने का पैटर्न किस तरीके से है। क्या आप नोट्स बनाने में, क्या आप बॉटनी या जूलॉजी के नोट्स बनाने में 5 घंटा लगा देते हैं। एक इंसान है जो नोट्स बनाने में 4 से 5 घंटा लगा देता है। एक इंसान है कि वो उसी को 1 या 1.5 घंटे में स्मार्ट वर्क करके उसको तैयार कर रहा है, कि वो एक स्टिकी नोट्स की फॉर्म में कर रहा है। उसको मालूम है कि बायोलॉजी में NCERT आएगी, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है नहीं, है ना। तो अगर कुछ चैप्टर्स है, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, इस तरह के जो चैप्टर हैं जो थ्योरेटिकल है, मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन हो गया, तो मैं तो बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि NCERT बेस पेपर आता है, आप स्टिकी नोट्स बनाइए। अच्छा। जो चीज़ ऑलरेडी NCERT में लिखी हुई है आप उसको कहीं मत उतारिए। जो चीज़ उसमें नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने समझाया, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में स्टिकी नोट्स की फॉर्म में वहाँ पर चिपका दीजिए। इससे ये होगा कि नहीं तो बच्चे को क्या होता है, वो कहता है सर अब मुझे नोट्स पढ़ना पड़ रहा है, फिर पैकेज पढ़ना पड़ रहा है, फिर NCERT पढ़नी पड़ रही है। अब आपकी सारी की सारी एक ही जगह पर रहेगा, तो इस वजह से आपका टाइम बच गया। अच्छा। आपका टाइम बचेगा तो आपका बैकलॉग आने के चांसेस कम है। मतलब बच्चा जो पूरा लिखता है सर, पूरी थ्योरी जो लिखता है उसी को ही बार बार वो रिवाइज करता है, लेकिन वो उतना कर नहीं पाता क्योंकि कॉपी मोटी हो चुकी है। हाँ, कॉपी मोटी हो चुकी है, वो एक ही जगह पे रहेगा तो उसका लिखने का टाइम बहुत सारा बच गया। दूसरा एक चीज मैंने और देखी है कि मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री या फिजिक्स में कोई चैप्टर पढ़ाया, अब आप कोई भी इधर की कोई भी किताब उठा लेते हैं और आप किसी टॉपिक के ऊपर, किसी चैप्टर के ऊपर 500 न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देते हैं, 300। ये बात बहुत अच्छी गलती ये चीज बेकार है। आप उस पे से 40-30 बेस्ट जो न्यूमेरिकल है वो छांटिए, है ना। और जो हम लोग DPP देते हैं वो बेस्ट है। देने को तो हम भी एक टॉपिक के ऊपर 100, 150, 300 दे दें, बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने जो टॉपिक कवर करते हैं वो डिफरेंट टाइप के टॉपिक जो है उसके ऊपर हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और सर सारे चैप्टर भी इससे कवर हो जाएंगे। सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, नहीं तो बच्चा लेके बैठा हुआ है 200 क्वेश्चन की, सर मेरा आज वर्क एनर्जी पावर पे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, बट मैं 3 दिन से वर्क एनर्जी पावर ही पढ़ रहा हूँ और मैंने 1000 क्वेश्चन लगा दिए। इस चक्कर में तेरा ना केमिस्ट्री हुआ, ना जूलॉजी हुआ, ना बॉटनी हुआ। आना उससे एक ही क्वेश्चन है और आगे के चैप्टर भी इंपॉर्टेंट। ये भी है कि आप किसी टॉपिक पर अगर एक ही दिन में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल कर देंगे तो आप बाकी 3 सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नोट्स बना के पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ना। बट लास्ट 1-2 साल में कोरोना के बाद से चीजें ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ है। नीट का कट ऑफ भी हाई जाने लगा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, चेंजेस आए हैं कि लोग नीट का एग्जाम क्या है, अगर आपका वो जो एग्जाम है अगर मैं कहूँ कि उसका टाइम 5 घंटे कर दें तो फिर तो जिनके 400 आए वो भी 600 ले आए। सारा का सारा प्रेशर गेम है, प्रेशर गेम है यार, कि 3 घंटे 20 मिनट के अंदर परफॉर्म करना है। तो वो सारा का सारा प्रेशर गेम है कि आप अपना टाइम पढ़ाई करते करते जितना बचाओगे उतना वो टाइम आप याद करने में या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में लगाओगे। तो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट नहीं पता चल रहा है कि 4 सब्जेक्ट को मैं एक दिन में किस तरीके से पढ़ाई करूं।